अब हम जो अब तक हमने पढ़ा समास के भेद हमने पढ़ लिए। भेद के अंतर्गत पहला अव्ययीभाव समास, पदों की प्रधानता के आधार पर आपको बता दिया गया है। इससे पहले अव्ययीभाव समास हमने पढ़ लिया। दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास हमने पढ़ लिया। इस तत्पुरुष समास के जो दो भेद थे, एक तो कर्मधारय और अगला द्विगु, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार कि समास हमने आपको बता दिया, समास की परिभाषा बता दी कि दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास आने की जो प्रक्रिया है, उस पास पास आने की प्रक्रिया को हमने समास कहा। उन दोनों पदों को विभक्ति के साथ अलग अलग करने की प्रक्रिया जो थी, उसे हमने समास विग्रह कह दिया। और पदों की प्रधानता के आधार पर अव्ययीभाव समास पढ़ा, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है, उसे हमने अव्ययीभाव समास कहा। अव्ययीभाव समास में आपको बता दिए कि उपसर्ग लगे हुए जो शब्द हैं, जिन शब्दों में उपसर्ग लगे हुए हैं वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। आपको ये भी बता दिया कि ऐसे उपसर्ग जो विशेषण का अर्थ देते हैं, तो विशेषण का अर्थ देने वाले आपके कर्मधारय तत्पुरुष में जाएंगे, अव्ययीभाव में नहीं जाएंगे। तत्पुरुष समास जब हमने पढ़ा तो कारक के आधार पर, कारक की विभक्तियों के आधार पर पढ़ लिया। कारक होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन हम जो समास पढ़ते हैं तत्पुरुष समास, कारक के आधार पर वो है आपका 6 प्रकार का। पहला कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक हम नहीं पढ़ते। शब्द के अंदर जो विभक्ति है, उस विभक्ति को लगाकर हम देख लेते हैं। विभक्ति के आधार पर पता लग जाता है कि कौन सा समास है। उदाहरण एक बार फिर से देखिए, जैसे यहाँ मैंने आपको लिखा घर, खर्च। अब देखिए आप, ये सामासिक पद बन गया हमारा, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा घर के लिए खर्च। तो जैसे ही हमने ये के लिए आया, के लिए आते ही आपको पता है कारक है संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान की ये विभक्ति है के लिए। इस कारण यहाँ पर आपका जो समास है वो समास हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास को आप पढ़ चुके। कर्मधारय आपने पढ़ लिया कि जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमेय उपमान का संबंध होगा, तो उपमेय उपमान का संबंध होते ही आपके कर्मधारय समास, पहला पद और दूसरा पद विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय के संबंध से बंधा हुआ है, तो वहां कर्मधारय तत्पुरुष हो जाएगा। और जहां पर पहला पद संख्यावाची विशेषण आएगा, वो हो जाएगा आपका द्विगु तत्पुरुष समास। यहाँ पर पहले पद का आपको ध्यान रखना है कि पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण। अब जो तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं, तो आपको लिखाया गया है पदों की प्रधानता के आधार पर समास के जो भेद हमने पढ़े थे, उन भेदों में पढ़ा। पहला पद प्रधान तो अव्ययीभाव, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे तीसरा द्वंद्व समास। तो इसकी परिभाषा वही हो जाएगी कि जिस समास में दोनों ही पद अपनी प्रधानता रखते हैं, तो दोनों ही पद जहां पर प्रधानता रख रहे हैं वहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और इसकी जब समास या इसका जब विग्रह हम करते हैं तो दोनों पदों के बीच और तथा या ये इस तरह की विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं। इस तरह के विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत। जैसे हमने देखिए, उदाहरण देखिए, यहां पर लिखा कर्णार्जुन धर्माधर्म माता पिता।
तो देखिए कर्णार्जुन, यहां पर जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा कर्ण और अर्जुन। धर्माधर्म, यहां पर संधि हो रही है, इस कारण दोनों पदों को जब अलग करेंगे धर्म और अधर्म। ठीक इसी प्रकार इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माता और पिता। तो ये इस तरह से समास विग्रह किए जाते हैं। इसके अलावा आपको द्वंद्व समास के अंदर एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि अभी आपको इससे पहले बताया गया था कि अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अगर हो जाती है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, घर घर, पास पास, एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति हो रही थी तो हमने आपको अव्ययीभाव समास बताया। लेकिन कई बार क्या होता है कि सार्थक और निरर्थक शब्दों का युग्म आ जाता है। जैसे हम बात करें, ये शब्द लिखा मैंने अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, ये इस तरह के एक सार्थक और एक निरर्थक, तो इस तरह से जो युग्म आ जाता है तो यहां पर आप देख रहे हैं अड़ोस कुछ नहीं है, अगल इस तरह का कोई शब्द नहीं है, तो यहां पर जब आप समास विग्रह करेंगे तो वो समास विग्रह होगा आपका पड़ोस आदि। ये इस तरह से समास विग्रह करना है आपको। बगल आदि, ये इस तरह से इसका समास विग्रह हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है कि अगर सार्थक और निरर्थक ये इस तरह से कोई युग्म आ गया है तो युग्म आने पर जो सार्थक है हमारा जो शब्द है वास्तव में उसे लिखना है, उसके आगे आदि या इत्यादि शब्द लगा देना है जिसमें ही उसका समास विग्रह हो गया है। इस तरह से लगे हुए अगर शब्द आए, जैसे यहाँ पर हम बात करें, यहाँ संधि भी हो रही है, कर्ण और अर्जुन, यहाँ पर भी संधि हो रही है, तो उन दोनों शब्दों के बीच में आपको उन दोनों पदों के बीच में और विभक्ति लगाकर उसका समास विग्रह करना है। इसके बाद एक बात और विशेष ध्यान रखेंगे आप कि जो हमारी गिनती है तो उस गिनती में भी, जैसे हमने एक उदाहरण दिया, जैसे ये लिख दिया 55, ये मैंने लिख दिया 55 और इसका समास विग्रह गिनती के जितने भी हैं, 55 है, 11 है, ये जितने भी हैं 55, तो 55 जब हम समास विग्रह इसका करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा 5 और 50। ठीक है, इसके अलावा और भी शब्द ले सकते हैं हम, जैसे हमने ये लिया 25, इसका समास विग्रह होगा 5 और 20। छोटी संख्या को आगे लिखना है, बड़ी संख्या को पीछे लिखना है। ऐसा नहीं कर सकते आप 25 को कि 1 और 20, या यूं कहें कि किसी भी प्रकार का और तरह से समास विग्रह नहीं हो सकता, केवल समास विग्रह इसी तरह से होगा। इसके अलावा गिनती में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि किसी शब्द के आगे ये जो उन लगा हुआ है उपसर्ग के रूप में, इसका मतलब होता है एक कम। जैसे हम बात करें, ये लिख दिया हमने 29 या ये शब्द आ गया आपके 29, तो यहां पर आप जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा 30 से एक कम। तो ये उन, ये है आपका उपसर्ग और इस उपसर्ग का एक विशेष अर्थ निकलता है एक कम। इस कारण इसका समास विग्रह ये करेंगे हम 30 से एक कम। बाकी और जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं तो आपको और लगाकर अलग करनी है, यानी इनमें तो सब में ही आपका द्वंद्व समास होगा। लेकिन ये जो शब्द हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ये गिनती में आते हैं हमारे उन उपसर्ग लगे हुए, इसका अर्थ एक कम होता है। अगर ये लगे हुए आ रहे हैं तो ये आपको बता दिया पहले ही कि उपसर्ग अगर लगा हुआ है तो वो आपका चला जाएगा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको बता दिया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इस बात का आपको ध्यान रखना है, सार्थक निरर्थक शब्दों का अगर युग्म आ रहा है तो सार्थक जो शब्द है उस सार्थक शब्द के पीछे आदि या इत्यादि आपको लिखना है और उसका समास विग्रह कर देना है।
इसी चीज से संबंधित एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो फिर तो आपको बता दिया था कि वो तो अव्ययीभाव समास रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये आपको ध्यान रखना है कि जो गिनती है हमारी पूरी गिनती में ये इसी तरह आपको समास विग्रह करना है। और इसके अतिरिक्त उस गिनती में जिन शब्दों के आगे ये उन लगा हुआ रहता है, 19 की बात करें, ये लिख दिया 19 तो समास विग्रह हो जाएगा। ये उन उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ 20 से एक कम, तो ये उपसर्ग आ गया। उपसर्ग आने के कारण ये भी आपके 29 है, 19 है, 49 है, ये जितने भी शब्द हैं ये सब अव्ययीभाव समास के अंतर्गत जाएंगे। बाकी जितनी भी गिनती है वो पूरी की पूरी आपके कहाँ आ जाएगी, द्वंद्व समास के अंतर्गत। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं लास्ट वाला समास जिसे बहुब्रीहि समास कहते हैं हम। और बहुब्रीहि समास जो होता है, इस बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आपका कोई अन्य पद, तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष समास, दोनों ही पदों की प्रधानता रखने वाला समास द्वंद्व समास। अब है नंबर 4 पर आपके बहुब्रीहि समास। इस बहुब्रीहि समास में दोनों पद, ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद या कोई तीसरा पद अपनी प्रधानता रखता है तो उसे कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण देखिए आप, ये लिखा दशानन। इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा 10 हैं जिसके आनन, आनन का मतलब है सिर, अर्थात रावण। तो यहां देखिए आप, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये दोनों ही पद अपना कोई महत्व नहीं रख रहे हैं। इन 10 और आनन, इन दोनों पदों के मिलने पर एक तीसरा पद अपना अर्थ पकड़ कर रहा है, रावण। तो इस कारण यहाँ पर आपका समास हो गया है, कौन सा हो गया है, बहुब्रीहि समास। इसके अतिरिक्त देखिए आप, जैसे हमने लिखा यहाँ पर पीतांबर, ये है आपके मुरारी, नीलकंठ, महादेव। तो ये जो उदाहरण लिखे हुए हैं, इन उदाहरणों में देखिए पीतांबर, पीत और अंबर, अंबर का मतलब है वस्त्र। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा पीले हैं जिसके अंबर, ब्रैकेट में हमने अर्थ लिख दिया वस्त्र, अर्थार्थ हो गया विष्णु। तो देखिए आप, पीत यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र, ये दोनों अपनी प्रधानता नहीं रख रहे। इन दोनों को मिलाने पर ही आपका तीसरा पद बन रहा है जिसे कहा गया है विष्णु। उसी प्रकार मुरारी शब्द है, ये श्री कृष्ण के लिए रूढ़ शब्द हो गया है। श्री कृष्ण मुर, ये एक राक्षस का नाम है। जब इसका समास विग्रह करेंगे हम तो ये समास विग्रह ये होगा, मुर नामक राक्षस के हैं जो अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, अर्थात ये भी लिखना है आपको, अर्थात कौन हो गया, ये कृष्ण। तो इस तरह से दोनों पद प्रधान न होकर जब कोई अन्य पद, कोई तीसरा पद अपनी प्रधानता रखता है तो वहां पर होता है आपका बहुब्रीहि समास। अगला देखिए आप, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात मोर भी हो सकता है, ये मोर के लिए भी रूढ़ शब्द है। नीला है जिसका कंठ, मोर भी हो सकता है, या यह शिव के लिए भी प्रयुक्त शब्द है, शिव भी हो सकता है। महादेव की बात करें तो महान है जो देव, अर्थात शिव। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही पद मिलकर जब किसी अन्य पद की
तीसरे पद की प्रधानता रख रहे हो तो वहां पर जो आपका समास होगा वो समास है आपका बहुव्रीहि समास। विशेष बात ये है कि आप समास विग्रह किस तरह से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द उसने इस तरह से दे दिया आपको और वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है कि शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर अलग अलग अर्थ प्रकट कर देते हैं, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण देखिए, पीतांबर ले आओ। एक तो ये शब्द एक वाक्यांश लिखा, दूसरा ये लिखा गया यहां पर कि पीतांबर के दर्शन कर लो। जब ये दो वाक्य लिखे गए हैं, इन दोनों ही वाक्यों में देखिए कि अगर यहां पर आपके अंडरलाइन कर दी गई है, ये शब्द रेखांकित कर दिया गया और ये कहा गया कि वाक्य देकर यहां पर अंडरलाइन करके कहा गया कि शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो आप देख रहे हैं यहां पर पीतांबर ले आओ, तो यहाँ पर पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र ही है, तो इसका समास विग्रह जो हम करेंगे तो वो हो जाएगा पीले हैं जो वस्त्र। अब आप देखिए वस्त्रों की विशेषता बताई गई है कि वे पीले हैं, तो पीले हैं जो वस्त्र। यहाँ पर अर्थार्थ जैसा कुछ नहीं आ रहा है, वाक्य से हमें स्पष्ट है कि ये पीतांबर जो शब्द है ये आपका कौन से समास में रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका कर्मधारय समास में। यहाँ पर आपके कर्मधारय समास ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए वाक्य के अंदर अपने आप पता लग रहा है कि ये पीतांबर किसी के लिए रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर जब आप समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर समास विग्रह ऐसे करेंगे, पीले हैं जिसके वस्त्र, ये जिसके वस्त्र अर्थात विष्णु। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तीसरा पद अपनी प्रधानता रख रहा है, तो इस कारण यहां पर जो समास है वो समास है आपके बहुव्रीहि समास, और यहां पर जो आपके समास है वो समास है आपके कर्मधारय समास। एक और उदाहरण देखिए, जैसे हमने यहां पर लिखा नवयुवक। अब यह नवयुवक जो लिखा गया है तो नव का मतलब है नया, नया है जो युवक, युवक की विशेषता बताई गई है कि वो नया है, नया का मतलब है जवान, नौजवान। या अब ये नौजवान, नौ है जो जवान, ये संख्या नहीं है, यहाँ का इस नौ का मतलब भी नव ही से है, जवान से ही है। नौजवान नया है जो जवान, तो ये संख्यावाची विशेषण नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल आपको विशेषण विशेष्य का संबंध करना है, और यहाँ पर भी आपका जो समास है वो आपका समास कर्मधारय समास ही है। तो कई बार वाक्य प्रयोग करके भी पूछे जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप समास विग्रह किस तरह से कर रहे हैं। समास विग्रह के आधार पर ही आपको समास का नाम लिखना है।